हेलो बच्चों, आज हम 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री पर बताएंगे और उसमें भी आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आज का जो इतिहास है वो जो कि आधुनिक हमारा भारत है। तो हम हमसे आपसे वादा कर रहे हैं, हम सभी तरीके के जीके के प्रश्न जितनी भी फील्ड है उसके स्पेशल क्वेश्चन भी लाएंगे और जिस तरीके के पेपर में जो मिक्सचर आता है उस तरीके के पेपर हम क्वेश्चन आपको लाएंगे। तो आज का हमारा इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्य का अध्ययन और डी भूगोल का अध्ययन। तो आपका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन। तो 20 का आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, लोथल। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों पर भी जो भी क्वेश्चन आता हो तो कमेंट कीजिए। आज हिस्ट्री स्पेशल है ये, और इसमें भी हमारे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और इसका वर्तमान जो इतिहास है वो भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। आपका ऑप्शन है ए प्रकृति के बलों की पूजा, बी व्यवस्थित शहरी जीवन, सी पशुचारण खेती और डी जाति समाज। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि व्यवस्थित शहरी जीवन, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवस्था थी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। आपके ऑप्शन है ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भू सागरी सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो आपका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी स्तंभ हॉल और डी 2 मंजिला मकान। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए कि सबसे बड़ा भवन है धान्यागार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? आपके ऑप्शन ए हैं ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी और सी ए कनिंगम और डी दयाराम साहनी। तो राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि दयाराम साहनी। तो डी आंसर लॉक कर लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है दुष्ट आत्माओं का शहर, बी पशुपति का आहार, सी शिव की भूमि और डी मृतकों का टीला।
तो आपका राइट आंसर है डी। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी बनावली, सी दैमाबाद और डी कालीबंगा। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर, दैमाबाद। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? आपका ऑप्शन है लरकाना, बी मोंटगोमेरी, सी सिंध और डी उधमपुर। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए उपनिषद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद और डी रामायण। तो आपका राइट आंसर है ए इज राइट आंसर, उपनिषद। तो ए आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? आपका ऑप्शन ए श्रमिक गतिहीनता, बी श्रम की गरिमा को मान्यता देना, सी आर्थिक उत्थान और डी व्यावसायिक श्रम का विभाजन। तो राइट आंसर इसका डी, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम का विभाजन करने के लिए बनाई गई थी, कि जिसमें अपनी फील्ड में कोई काम कर सके, जिसको क्षेत्र दिया गया है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद की संहिता में, बी यजुर्वेद की संहिता में, सी सामवेद की संहिता में और डी अर्थवेद की संहिता में। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, सामवेद की संहिता में। तो सी आंसर इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन है अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ और डी ऋषभ। तो राइट आंसर कितने बच्चे जानते होंगे? डी इज द राइट आंसर, ऋषभ। और जो बच्चा जानता है हमारे लिए कमेंट्स करते रहिए। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। आपका ऑप्शन है ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का और डी हिंदुओं का। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर। यह त्रिपिटक जो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। आपका ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगस्थनीज और डी जस्टिन। तो आपका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, जो मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत भेजा गया था। तो अब तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जीके के सभी क्वेश्चन और इस पर ही हमारा जो कि जनरल मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश ये और जीके चाहे किसी टाइप हो
चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पे क्वेश्चन डाला था, आज हमारे हिस्ट्री का चैप्टर है। और फिर हमारे जो टॉपिक हैं उसके मिक्सचर भी सब का आएगा, पेपर किस तरीके से और क्या क्या क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो भी हमारे मिक्सचर भी चल रहे हैं। सभी तरह के हम जीके हम जो आपसे बात करते हैं, जो आने वाली परीक्षाएं उसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो कि हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सीएचएल है और आपका एमटीएस है, और ये जो सीजीएल है, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, वो एनडीए है, आने वाला सीडीएस है, उसके सभी क्वेश्चन बैंक से संबंधित, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित, जो भी सब तरह के क्वेश्चन जो जीके का जो जनरल अवेयरनेस है, वो सभी क्वेश्चन हमने साइंस के बहुत क्वेश्चन अपने वीडियो में डाल दिए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके उपलब्ध रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि बच्चों को लाभ पहुँचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन में धनानंद, बी कौटिल्य, सी बिंबिसार, डी पुष्यमित्र। तो राइट आंसर इसका बी कौटिल्य, जो कि कौटिल्य बोलते हैं इसको, और जो कि चाणक्य भी बोलते हैं। चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने की जो घरानंद की सत्ता ख़त्म करके, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण से बच्चे को, और जो कौटिल्य चाणक्य ने एक वहाँ का राजा बना दिया था। क्यों? इसकी कहानी है, कौटिल्य जब अलेक्जेंडर जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हमारे यहाँ पर जो अटैक करने के लिए आ रहा था, तो उसने घनानंद को जब चेताया था, उस समय घनानंद राजा था, उसे कही थी कि विदेशी आक्रमण होने वाला तो उसको देश से बचाइए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी कौटिल्य की, चाणक्य जी की बेइज्जती की थी। ये तक्षशिला में, जो कि अब इस समय पाकिस्तान में वो स्थित है, नालंदा और तक्षशिला उस समय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जो कि नालंदा जो कि हमारा वो इस समय बिहार में, और तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में जा चुका, जिसमें कि ये विद्यार्थी थे और वहीं पे ये पढ़ाते थे। तो इन्होंने घनानंद के वंश को ख़त्म करके और चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण से बच्चे को राजा बना दिया। तो ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और सब दुनिया जानते हैं। चाणक्य नीति पढ़ती है, बहुत प्रसिद्ध, विदेशी भी इस पर खोज कर रहे हैं अभी, चाणक्य नीति पर हमारे यहाँ की बुक्स उठा कर ले गए हैं। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य, चाणक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो ये भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन और सिंपल भी क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी हर्षवर्धन। ये तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि हमारे यहाँ के जो नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। ये गुप्त वंश के ईसा मसीह के बाद ये जो वंश चला गुप्त वंश, तो उसके, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश पहला जो चाणक्य चलाया था ये, और ये ईसा मसीह के बाद का है जिसमें समुद्रगुप्त पैदा हुए थे। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी घटोत्कच और डी कुमारगुप्त प्रथम। तो ए इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त। पहले ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त थे। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल और डी धर्मपाल। तो राइट आंसर इसका डी, डी इज द राइट आंसर, धर्मपाल। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीक को दर्शाती हैं, डी उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। तो राइट आंसर इसका सी, सी इज द राइट आंसर, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। ये अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? आपके ऑप्शन है ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज, सी नूरजहां और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। कितने बच्चे जो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं? तो पहली जो कि मुस्लिम शासक उत्तर भारत में कौन रही, बिल्कुल जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ए, ये प्रसिद्ध मुस्लिम महिला शासक रही हैं उत्तर भारत में, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलने से हुई थी? पोलो जो कि उसको जो घोड़ों से उसको बॉल जो खेलते हैं उसको पोलो बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका राइट आंसर ए, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और हमारे जिसको ए इसको आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1458 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी और सी 1565 ईस्वी और डी 1600 ईस्वी। तो राइट आंसर है इसका बी, बी इज द राइट आंसर, 1526। तो इसकी भी क्या कहानी है, जब ये 1192 में जो कि तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई तो 1192 में, और ये जो मुग़ल वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ, तो ये जो सल्तनत का दिल्ली का ये 1526 चला था। 1526 में यहाँ पर मुग़ल वंश आ गया था और बाबर ने जो लोदी को हराया। पहला 1526 में बाबर और लोदी के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का, और दूसरा फिर खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और जो कि जो महाराजा ये थे महाराणा प्रताप के दादा, तो उनका ये संग्राम सिंह, तो इनका युद्ध हुआ था 1526 में। तो मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। तो यहाँ पर 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? ये जो मैंने अभी बताया था, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में ये पहला ये युद्ध हुआ था दूसरा, और तो इसमें मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और दिल्ली सल्तनत का राज खत्म हुआ था। जो मैं पहले क्वेश्चन में ये बात आई थी। आपका ऑप्शन है तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, बी पानीपत की पहली लड़ाई और डी पानीपत की दूसरी लड़ाई।
तो इसका राइट आंसर है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और जो कि लोदी के बीच में हुई थी, और इसमें जो मुग़ल सत्ता की 1526 में स्थापना हो गई थी। और दूसरी लड़ाई तो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी, जो पूरा राज्य जो मुग़ल शासन की स्थापना हो गई थी 1526 में, उसको हम खानवा का युद्ध बोलते हैं, जो महाराणा सांगा के बीच में हुई थी। और पानीपत की लड़ाई बाबर और लोदी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित के लेखक तुलसीदास किसके शासन में संबंधित थे? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी नवाज वाजिद अली शाह, सी हर्ष और डी अकबर। तो इसका राइट आंसर है डी। राइट आंसर डी अकबर। तो इसको आंसर को लॉक कर लीजिए। सिख सेना कहलाती थी? आपका ऑप्शन है ए अकाली, बी सिंहदल, सी खालसा और डी गुरुद्वारा। तो ये जो आपका राइट आंसर है सी, जो कि आज भी बोलते हैं खालसा, जय गुरु खालसा। तो सिख सेना ये इनके धर्म की रक्षा के लिए, और ये जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा जो सेना की स्थापना की थी सिखों के लिए। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसियों को, बी डच को, सी पुर्तगालियों को और डी अंग्रेज़ों को। तो ये भी आपको मालूम है कौन आया था। ये जो कि वास्को डी गामा चले तो कोलंबस थे, लेकिन और वहाँ अमेरिका पहुँच गए, और ये पुर्तगालियों ने खोज की थी। तो सी इसका राइट आंसर है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? आपका ऑप्शन है ए एलिजाबेथ, बी बंगाल, सी रेड ड्रैगन और डी मेफ्लावर। तो आपका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, रेड ड्रैगन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए वास्को डी गामा, बी अमुंदसेन, सी क्रिस्टोफर और डी जॉन कोबोट। तो मैं अभी पहले बता रहा था, एक क्वेश्चन जो आया था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए वास्को डी गामा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया था, यानी कि ब्रिटिशों का पूर्ण राज हो गया था इस युद्ध के बाद में। आपका ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध और सी बांडीवास का युद्ध और डी श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो आपका राइट आंसर है सी। यहाँ तो जो फ्रांसीसियों का बिल्कुल कॉम्पिटिशन जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बांडीवास का युद्ध। लेकिन 1757 में, जब तो हम 1 से 90 साल बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी थी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये। तो प्लासी के युद्ध के जो ए ऑप्शन दे रखा है, प्लासी के युद्ध के बाद में ब्रिटिश राज की 1757 में
पूर्ण रूप से हमारे यहाँ पर हम वैसे कह देते हैं कि हमारे 200 वर्ष, लेकिन 190 साल इसीलिए बोलते हैं। यानी प्लासी की युद्ध या 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में पूर्ण रूप से जो कि अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ भारत में पूरा शासन हो गया था। और जो जो फ्रांसीसी कंपटीशन कब खत्म हुआ? बांडी के वास का युद्ध, जिसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हम आप से कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर कीजिए बात ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, क्योंकि हमसे कोई भी क्वेश्चन किसी फील्ड का कैसा भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। हाँ, आपको इससे बाहर कोई भी जीके का प्रश्न नहीं जाएगा। और इसके साथ ही हम इंग्लिश भी, जिन बच्चों को जो कंपटीशन में इंग्लिश आ रही तो इंग्लिश, और हमारा मैथ भी, जनरल मैथ और रीजनिंग भी, हमारा कंपटीशन का पूरी सामग्री जो बच्चे CHSL, MTS, CGL या NDA, CDS दे रहे हैं, वो सभी लेवल का हम क्वेश्चन इसको आपको दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।